अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज के सेशन में बड़ा ही एक अहम केस है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फील्ड में इसकी वजह से बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है फार्मर्स का। तो वो है मेन इशू। ये तकरीबन हर फार्म का और इवन के हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए घर में जिन्होंने दूध पीने के लिए जानवर रखे हुए हैं उनका भी ये मसला है। मसला क्या है? इस मसले को हम कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। जानवर को सीमन रख रहे हैं लेकिन जानवर कंसीव नहीं कर रहा। काफ़ी दफ़ा उसको बीज रखा है लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ। तो इसकी क्या रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? तो सबसे पहली जो वजह है, जो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस जो है वो हम कहते हैं यूट्रस की स्वेलिंग को। यूट्रस जानवर का जो रहम होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर को बार बार हम सीमन रखते हैं लेकिन जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। इस जानवर को जब चेक किया, इसको पहले 3-4 दफ़ा वो सीमन रख चुके हैं लेकिन जानवर कंसीव नहीं हुआ। जहाँ रिपीट ब्रीडिंग की सबसे बड़ी जो मसला है वो है एंडोमेट्राइटिस। इसके बाद दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनमें से सीमन की क्वालिटी है, एआई का टाइम है कि आपने प्रॉपर टाइम पे एआई नहीं रखवाई करवाई, या जो टेक्निक ऑफ एआई है कि एआई करने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। जहाँ बेशुमार रीज़न्स हैं, उनमें सबसे जो मेजर रीज़न है वो है एंडोमेट्राइटिस, यानी कि रहम के अंदर सोज का आ जाना। और ये 37 to 74% जो एनिमल्स हैं उनमें ये एंडोमेट्राइटिस आती है। एवरेज हम देखते हैं, अगर डेयरी जो हर्ड हैं उनमें 53% रिपीट ब्रीडिंग की जो वजह है वो एंडोमेट्राइटिस है। तो इस जानवर को जब हमने चेक किया है तो पहले तो यही था कि इसको एंडोमेट्राइटिस ही होगी, क्योंकि इसने थोड़ा सा जो हिस्ट्री ली है फार्मर से, तो हिस्ट्री के मुताबिक पता चलता है कि जानवर जो है ना वो 21 डेज़ पे अपना जो साइकिल है वो रिपीट करता है। लेकिन इन 21 डेज़ में भी ना वो वक्तन फ़वक्तन म्यूकस खारिज करता रहता है। तार जिसे हम बोलते हैं वो खारिज करता रहता है और अक्सर वो तार जो है उसमें पस होती है, पीप होती है। तो हिस्ट्री से क्लियर था। जब हमने हाथ डाल के चेक किया तो इसकी जो यूट्रस है उसमें भी स्वेलिंग थी, रहम में भी स्वेलिंग थी। इसके अलावा जो सर्वेक्स है उसको सर्विसाइटस थी, मतलब जो रहम का मुंह है उसको, उसमें भी इन्फ्लेमेशन थी। तो इस सिचुएशन में अगर हम जानवर को जितनी दफ़ा मर्ज़ी सीमन रखें वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। इस सूरत हाल में जो बेहतरीन चॉइस है वो यही है कि आप जानवर की हीट मिस करवा दें और उसको यूट्रस में मेडिसन दें, एंटीबायोटिक दें। ये 3 दिन तक एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है इस केस में। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने यूट्रस में मेडिसिन भी रखवाई है 3 दिन लेकिन फिर भी हमारा जानवर कंसीव नहीं कर रहा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। तो हमेशा ट्रीटमेंट से पहले 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली चीज़ चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, के किस किस्म की एंडोमेट्राइटिस है और आपने कौन सा एंटीबायोटिक रखना है। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, आपने कितने दिन तक एंटीबायोटिक रखना है। थर्ड चीज़ है डोज ऑफ एंटीबायोटिक, कि आपने किस डोज में रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोस्टली जो यूज़ की जाती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो डोज़ है वो मिनिमम 3 ग्राम्स है एक सिंगल ट्रीटमेंट जो इसकी हमने देनी है। सो अगर आपने एक दफ़ा जानवर के यूट्रस में मेडिसिन रखी है तो ये ना सोचें कि हमारा जानवर अब क्लियर हो चुका है, हमने मेडिसिन रखवा दी हुई है तो अब इसको कंसीव करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो एक दी हुई ट्रीटमेंट से रिकवर कर जाए। आपको दोबारा डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए कि इसको मसला क्या है, क्यों कंसीव नहीं कर रही। दोबारा से चेक करें। एंडोमेट्राइटिस ऐसी चीज़ है कि इतनी जल्दी ये क्लियर नहीं होती। एक तो वो है जो क्लिनिकली हमें नज़र आ रही होती है कि पास आ रही है यूट्रस से। एक सब क्लिनिकल होती है जिसके लिए हम वाइट साइड टेस्ट करके चेक करते हैं कि ये कहीं सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस तो नहीं। तो उसकी भी प्रेवलेंस जो है वो अराउंड 60% है सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस की। सो जानवर की अगर रिपीट ब्रीडर है तो कोशिश करें कि पहले उसको प्रॉपरली डायग्नोज करवाएं कि रिपीट ब्रीडिंग की रीज़न क्या है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दें। और अगर आप एंडोमेट्राइटिस की ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं तो इसमें डोज और ड्यूरेशन सबसे अहम है। और सब उससे भी अहम है कि आपने इसको किस टाइम पे देना है।
ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ پراپر اس کیس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ریپیٹ بریڈنگ کا مسئلہ ہے وہ سالو ہو جائے گا. لیکن اگر پراپر ڈائگنوز نہیں کرتے تو آپ کا جانور ضائع ہو جائے گا صرف پریگننٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اکنامیکل لاس ہے. ایٹ دی اینڈ آپ نے اس اینیمل کو سیل کرنا ہی کرنا ہے. سو اس سلسلے میں اگر آپ کا جانور ایک دفعہ ریپیٹ کر گیا تو دوسری دفعہ سیمن رکھوانے سے پہلے اس کو چیک کریں، اس کو چیک کروائیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں.